अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन की कंप्लीट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हमारे रिड्यूस फंक्शन क्या होते हैं। रिड्यूस का बेसिकली मतलब ही ये है किसी चीज को कम करना। फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट दी है जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4। अब इन सारी वैल्यूज के सीक्वेंस को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ये हमारा रिड्यूस काम करता है। रिड्यूस फंक्शन है, ये हमारे फंक्टूल्स मॉड्यूल में लिखा गया है। हम पहले फंक्टूल्स मॉड्यूल में से इसको इंपोर्ट करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं। अब हम रिड्यूस फंक्शन को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज करेंगे, चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम रिड्यूस फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगी, reduce.py। मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली। अब मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रिड्यूस फंक्शन हमारी सारी वैल्यूज को एक सिंगल वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4। अगर हम सारी वैल्यूज को ऐड करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि सारी लिस्ट को प्लस कर दे, इनके नंबर्स को आपस में प्लस कर दे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, तो मुझे आउटपुट दिखा दे। तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो 10 आएगा, यानी कि एक सिंगल वैल्यू आ रही है। ये मेरे पास 4 वैल्यूज का सीक्वेंस था जिसका आउटपुट मुझे एक सिंगल वैल्यू में मिला है। तो इस तरह से हमारा रिड्यूस फंक्शन काम करता है, हमें एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट दिखाता है। अब सबसे पहले रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फंक्टूल मॉड्यूल में ये लिखा गया है, तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। मैंने स्पेसिफिक रिड्यूस को ही इंपोर्ट करना, तो मैंने सिर्फ रिड्यूस लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ def add, और यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पे मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स दे देती हूँ x, y। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगी रिटर्न x + y। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कि मुझे लिस्ट के सारे नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है। अब मैं यहाँ पे रिड्यूस का यूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन इज इक्वल टू रिड्यूस, और मैंने एक फंक्शन दिया, इसमें 2 आर्गुमेंट्स देने हैं हमने, एक फंक्शन देना है और एक कोई भी आइट्रेबल देना है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 2 3 4 वैल्यूज मैंने इसमें दे दी। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ और इसमें लिखती हूँ एडिशन। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और मैं इसको कर देती हूँ रन। और अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा, ये सारी लिस्ट का सम होके मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 10, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। अब रिड्यूस फंक्शन ने काम किस तरह से किया हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट लिखती हूँ। मेरे पास एक लिस्ट थी 1 2 3 4, और मैंने पैरामीटर्स दिए थे x, y। अब x और y तो मैंने स्पेसिफिक करके नहीं दिए, मैंने तो एक लिस्ट दी है। अब हमारा रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, इसने देखा कि हमने इसे करवाना है +x + y, मैंने ये करवाना है। अब ये क्या करेगा, सबसे x को ले लेगा 1, y को ले लेगा 2। ये इस तरह से पहले इसने किया, x को 1 लिया और y को 2 लिया। यहाँ से लिस्ट में से 1 जो उठाया उसने वो x में स्टोर कर लिया, और 2 उठाया और वो y में स्टोर कर लिया। अब इन दोनों को इसने किया प्लस, इन दोनों को प्लस किया x + y, तो आउटपुट आया 3। अब अगली बार इसने क्या किया, x को ले लिया 3 और y को जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो ले लिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3। अब फिर इसने इन दोनों को प्लस किया x + y, तो ये आया आंसर 6। उसके बाद अगली बार इसने क्या किया, 6 को x ले लिया। अब यहाँ पे x को ले लिया 6 और y को जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो ले लिया, y को ले लिया 4। अब इसने इन दोनों को प्लस किया, x + y इज इक्वल टू आउटपुट आया 6 और 4 को प्लस करने से 10, तो ये हमारे पास 10 आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हमारा रिड्यूस फंक्शन काम करता है।
अब रिड्यूस में मैंने एक अलग से डेफ फंक्शन बनाया और मैंने इसको यूज किया। अब हम इसमें लैम्डा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दिया रिड्यूस और इसके अंदर मैंने दिया लैम्डा। अब मैंने लैम्डा का यूज किया तो इसके अंदर मैं अब दूंगी एक आर्गुमेंट x, y। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाना, पहले मैं प्लस करवा रही थी x और y को, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी x मल्टीप्लाई y। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी। आप एक वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करवा के उस वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक लिस्ट का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया मल्टी। अब मैंने इसको कंट्रोलर से सेव किया और अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास अब इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहले जो मैंने ऐड करवाया था तब आया था 10, अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ रहा है 24। अब 24 किस तरह से आया, सबसे पहले हम अपनी लिस्ट को देखते हैं कि इसमें वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले हमारी लिस्ट में 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 आ गया, फिर 2 को 3 से किया 6 और 6 को 4 के साथ तो 24। तो इस तरह से हमारा रिड्यूस फंक्शन काम करता है। होप इस तरह से समझ आ गई होगी कि हमारा रिड्यूस फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे रिड्यूस फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और लैम्डा फंक्शन का यूज हम रिड्यूस फंक्शन में किस तरह से करते हैं। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।